लक्की रोज की तरह अपनी बहन सितारा के साथ पैदल पैदल किताब कॉपी का थैला उठाए स्कूल जा रहा है। रास्ते में फिर सीताराम हलवाई की दुकान दिखाई दी। गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं। लक्की ने अपना हाथ अपनी बहन के हाथ से छुड़वाया और फिर से आज वो सीताराम की दुकान के सामने खड़ा हो गया और समोसों को निहारने लगा। समोसों की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था और उसकी लार टपकने लगी थी। लक्की, ओ लक्की, चल देर हो रही है, घंटी लगने वाली है, सितारा बोली। सितारा 2 मिनट बस कुछ समोसों की खुशबू लेने दे, लक्की बोला। सितारा लक्की का हाथ पकड़कर उसे खींचकर स्कूल ले जाती है। स्कूल पहुंचते ही मास्टर जी ने पूछा, आज कौन कौन नहा कर आए हैं? लक्की, मास्टर जी मैं आया हूँ नहाकर। मेरी बेबे मुझे रोज ज़बरदस्ती सुबह रगड़ रगड़ कर नहलाती है, बोलती है कि तुझे फौजी बनाऊंगी। मास्टर जी बोले, चल चल ठीक है, ये बता तूने सीताराम हलवाई की दुकान देखी है? मास्टर जी ने बोला। सीताराम की दुकान का नाम सुनते ही लक्की समोसों की खुशबू महसूस करता हुआ कहीं खो गया। लक्की, ओ लक्की, कहाँ खो गया? मुर्गा बना दूं क्या तुझे अभी? लक्की बोला, माफ़ कर दो मास्टर जी। लक्की ने कहा, चल खड़ा हो और सीताराम की दुकान से 4 समोसे ले आ, बोलना मास्टर जी ने मंगवाए हैं। जोश में आकर लक्की बोला, जी मास्टर जी अभी लाया। और फिर लक्की दौड़ता हुआ सीताराम की दुकान में पहुंचता है। उसके मन में ख्याल आता है कि चलो 5 समोसे बोल देता हूँ, एक मैं खा लूँगा। लेकिन पल में ही माँ की दी हुई नसीहत याद आ गई कि झूठ मत बोलना कभी और ना ही चोरी करना। ऊपर से मास्टर जी का डर अलग। दुकान पर पहुंचने पर सीताराम ने बोला, क्या लेना है जल्दी बोलो। लक्की, 4 समोसे मास्टर जी ने मंगवाए हैं। सीताराम, कौन मास्टर? लक्की, मास्टर अमरीक चंद। सीताराम कारीगर से बोला, काले, ओ काले, मास्टर अमरीक के नाम के 4 समोसे दे दे इस छोकरे को। लक्की, लक्की नाम है मेरा अंकल जी, लक्की बोला। सीताराम करते हुए बड़ी कढ़ाई में रख के दूध पर खोमचा चलाने लगा। लक्की अब समोसे लेकर स्कूल वापस चलने लगा। अब उसकी चाल बहुत धीमी थी। वो सोच रहा था मंजिल के कितना नज़दीक पहुंच गया आज मैं, और मंजिल मेरे हाथों में होने के बाद भी मेरी नहीं है। मुंह में भरे पानी के घूंट से सूखा गला तर करते हुए वो स्कूल पहुंच गया। मास्टर जी बेसब्री से समोसों का इंतजार कर रहे थे। मास्टर जी ने झट से समोसे लक्की के हाथ से खींचे और बोले, चल जा और 19 का पहाड़ा याद कर ले, अगली घंटी के बाद सुनूंगा। 19 के पहाड़े का नाम सुनते ही लक्की के तोते उड़ गए और वो समोसों को भूल गया। स्कूल में 2 टीचर थे। लक्की के कानों में उनकी बातों की आवाज़ सुनाई दी। वाह भाई, सीताराम के समोसों का कोई जवाब नहीं, गजब का स्वाद आ रहा है, और चटनी तो सोने पे सुहागा है। अगली घंटी के बाद मास्टर जी क्लास में पहुंचते हैं और सभी से 19 का पहाड़ा सुनते हैं। आज लक्की को फिर से 4 डंडे खाने पड़ते हैं। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है और सभी बच्चे घर की ओर दौड़ लगाने लगते हैं। रास्ते में फिर सीताराम की दुकान पड़ती है और फिर वही सिलसिला चलता रहता है। लक्की की माँ घरों में सफाई का काम करती है और लक्की के पिता का कोई अता पता नहीं। लक्की के पिता दिल्ली में घड़ी साज का काम करते थे और 1984 के दंगों के बाद से वो लापता थे। कोई कहता था कि दंगाइयों ने उन्हें जिंदा जला दिया, तो कोई कहता था वो कहीं भाग गए। क्योंकि उनका कोई अता पता ना चला, सो कोई मुआवजा भी ना मिला। जिसके बाद लक्की की माँ अपने दोनों बच्चों को गांव बिशनपुर जिला फगवाड़ा में लेकर आ गई। उस वक्त लक्की 1 महीने का था और सितारा 3 साल की। अब लक्की 11 साल का हो चुका है और सितारा 14 साल की। लक्की और सितारा दोनों बेहद समझदार बच्चे हैं। वो दोनों कभी किसी तरह की जिद नहीं करते। जो भी खाने को मिलता है खा लेते हैं और जो पहनने को मिलता है पहन लेते हैं। लक्की समोसों के प्रति अपना लगाव अपनी माँ से छिपा कर ही रखता है, क्योंकि वो जानता है कि माँ की कमाई से तो घर का राशन सब्जी आदि भी पूरा नहीं पड़ता, और समोसे लाना तो दूर की बात है। रात को दोनों बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क करते हैं। लक्की 19 का पहाड़ा भी याद कर लेता है। खाना खाने के बाद तीनों सोने लगते हैं।
सोने से पहले माँ बच्चों को गुरु नानक देव की सीख याद करवाती है और उनके जीवन से जुड़े किस्से सुनाती है। ये उनका नित्य नियम था। कुछ देर में ही तीनों गहरी नींद सो जाते हैं। सुबह माँ बच्चों से बोलती है, आज शाम देर से आऊंगी, सरपंच जी के बेटे का जन्मदिन है, बर्तन मांजने में देर हो जाएगी। और हाँ, सरपंचनी ने बोला है कि तुम्हारे लिए केक और समोसे देगी। लक्की खुशी से उछल पड़ता है और उसके मुंह से निकल ही जाता है, उन्हें बोलना समोसे सीताराम की दुकान से ही मंगवाएं। ओए होए, आज पहली बार समोसा खाऊंगा। माँ, चुप कर, जल्दी से अपना अचार रोटी उठा और स्कूल जा। सितारा जोर से हंसती है। फिर दोनों स्कूल चले जाते हैं। शाम को लक्की माँ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। एक एक पल उसे घंटों के बराबर महसूस हो रहा था। रात को माँ घर पहुँचती है। लक्की तेज़ी से माँ की ओर दौड़ता है। माँ के हाथ खाली होते हैं। लक्की, माँ समोसे कहाँ हैं और केक? माँ की आंखें नम होती हैं, उसके आंसू गिर रहे होते हैं। और फिर माँ रुंधे गले से बोलती है, मेहमान ज़्यादा आ गए थे, समोसे बचे ही नहीं, मैं तुझे कल समोसे खिला दूंगी। लक्की का दिल टूट जाता है, वो भी रोने लगता है और अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोलता है, मुझे नहीं खाने समोसे। वो जानता था माँ समोसे कहाँ से लाएगी और आज लक्की भूखे पेट ही सो गया। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।